तहरीक के बाद जो आपकी सोच बदली, आपने कहा कि आप बाहर ममालिक जाना हुआ और दीगर जगहों पर आप फरमा रहे थे कि इस वक्त जो इस्लाम को खतरा है लिबरलिज्म से है, मुल्हिदीन से है, बिल्कुल है, और उसके लिए तो मज़ाहिब को जमा होने की ज़रूरत है, ना ये कि मुसलमान जमा हो, बल्कि अल्लामा शाह अब्दुल हलीम सिद्दीकी साहब की तरह जैसे 1940 में उन्होंने मज़ाहिब आलम को जमा किया था इन लोगों के खिलाफ एक मरतबा, फिर उसकी ज़रूरत है, लेकिन यार ये बड़े लेवल के काम है, तो वो तो आपकी सोच बदली, वो आपने बता दिया। तो क्या इस सोच को काउंटर करने के लिए आपने लोगों के बच्चों को दीन की तरफ लाने के लिए सिर्फ तकरीरों का सहारा लिया है, या सिर्फ वो जो आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं वही काम किया है, या कोई कौम के बच्चों के लिए कोई मदरसा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इस तरह का इदारा आपने कायम किया? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, आप जानते हैं कि हमारे एबटाबाद के अंदर, दीगर मज़ाफ़ात के अंदर 3-4 इदारे, बल्कि 5 इदारे वहाँ हैं। इसी तरह पिंडी के अंदर एक तो हमारा अपना मरकज़ है, उसके अलावा जो मेरे ज़ाती निगरानी के अंदर 4 इदारे वो भी हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों से बच्चों को लाना, उनकी पढ़ाई के हवाले से, अखराजात के हवाले से, अगर गरीब बच्चे हैं तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हम तावन करते हैं। तो अल्लाह के फ़ज़ल से अब हमारा मिशन ही यही है कि हम तालीम वाले रास्ते पे चलेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम की तरफ लेकर आएँगे। तो एबटाबाद में जो आपका इदारा है, वहाँ कितने तलबा हैं? जामिया महरिया ज़ियाउल उलूम एबटाबाद हसन टाउन काकुल में, वहाँ 200 से ज़्यादा हमारे बच्चे हैं वहाँ पर। वो वहाँ रहते हैं या जी, जी, आते-जाते? रिहायशी बच्चे हैं। दरस निज़ामी अल्हम्दुलिल्लाह 7वें साल तक वहाँ है। इसी तरह हमारे दीदल में एबटाबादी का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ पर 2 इदारे हैं। और इसी तरह एबटाबाद शहर के अंदर मज़ीद 2 इदारे हैं। एक वहाँ नड़ियाँ के मुकाम पर और एक इसी तरह वहाँ पर मरी रोड के ऊपर। और हमारे रावलपिंडी के अंदर और फिर इस्लामाबाद के अंदर जामिया अम्मार बिन यासिर यहाँ 2 साल, रिहायशी तलबा हैं। जी, जी, 2 साल पहले ये मैंने आगाज़ किया था माशाअल्लाह। इस दफ़ा तो 100 से ज़्यादा तादाद वहाँ पर थी जब साल ये ख़त्म हुआ। तो अब मज़ीद हमारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और उस हवाले से भी मैं अपने सुनने वालों से कहूँगा कि ये जो आपने शायद सवाल नहीं किया ये मुझसे आप। नहीं, मैं तो वो ये पूछना चाह रहा हूँ, यही बात आपकी खिदमत में अर्ज़ रखना चाह रहा हूँ कि ये इतने इदारे आपने बना लिए, तो क्या वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के तलबा, उनका गुज़र-औक़ात करने के लिए आप लोगों से चंदा माँगते हैं? खुद कुछ आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपके कुछ दोस्त-ओ-अहबाब करते हैं? ये क्या सिलसिला है? या लाइटर नोट पर पूछ रहा हूँ, ईरान से कोई मदद आती है? देखें जी, ईरान से या सऊदीया से जिन लोगों को आती है तो वो नज़र भी आती है। अगर हमें किसी मुल्की लेवल पर ऐसी होनी होती, तो फिर वो नज़र भी आता जी कि माशाअल्लाह। हमारे तो जो दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले हैं, उन्हीं के तावन से ये सिलसिला चलता है। और फिर जो मैं खिताबात के लिए जाता हूँ, लोग मेरी खिदमत करते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा मैं सालाना जो है ना वो दीनी मामलात में सर्फ़ करता हूँ। तो हमारा दोस्त हैं, अहबाब हैं, जो कोई तावन होता है, जैसे आम मदारिस का मकामी तौर पर ज़कात, खैरात और फ़ितराना वग़ैरह या कुर्बानी की खालों, उससे बढ़कर फिर जो एक्स्ट्रा होता है तो फिर वो मेरे ज़िम्मे ही होता है कि जी आप करने हैं। फिर तामीरात के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम लगातार हमारी तामीरात जारी हैं। इस वक़्त भी इस्लामाबाद के अंदर मेरे 3 इदारों का प्रोजेक्ट जो है वो जारी है। हाँ, वो तो और मैंने देखा मज़ीद है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मिन्नतें करके कहते हैं जी हमें जगह दीजिए, हमारे पास लोग रजिस्ट्रियाँ लेके आते हैं, भाई ये जगह ले लें और इसको बनाएँ। ये भी लोगों का एतमाद है हम पर। तो अगर आपके इसी प्रोग्राम की वसातत से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे लोग हों जो अपने वालिदैन के लिए कोई मस्जिद बनाना चाहता है कि मैं अपनी वालदा के नाम की मस्जिद, जगह हम उसको देंगे, वो बना आए वो और दे। वो मस्जिद बनाए, हमें वो पैसे ना दे, वो खुद बनाए, हम उसके साथ जो हमारा तामन होगा हम वो भी करेंगे। और बाकी जो हमारे मदारिस हैं, जिस तरह बाकी मदारिस चलते हैं, हमारे मदरसा भी उसी तरह से चलता है। तो उसके हवाले से भी हम अपील तो ये करते